रक्षा संघ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें राम मंदिर नींव के रजत शिला को लेकर चर्चा की गई। आज धर्म रक्षा संघ के द्वारा निर्मित रजत शिला जो कि ब्रज के समस्त 84 कोस की मिट्टी जिसमें लगी हुई है, जिसमें ब्रज के समस्त मंदिरों के द्वारा जो पूजित है, धर्माचार्यों के द्वारा पूजित है, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज के पास पहुंची है, जिसका वहां पे वह पूजन करेंगे और कल वह रजत शिला बांके बिहारी जी के मंदिर में पूजित होकर वहां से यमुना जल का उस पर फिर से स्पर्श किया जाएगा। ब्रज की मिट्टी, यमुना जी की मिट्टी लगाई जाएगी। उसके बाद वह रजत शिला वहां से कृष्ण जन्मभूमि होती हुई लक्ष्मण किलाधीश अयोध्या पहुंचेगी। वहां से लक्ष्मण किलाधीश के द्वारा और धर्म रक्षा संघ के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के पास उस रजत शिला को हम सभी लोग जाके प्रदान करेंगे, उनके चरणों में रखेंगे कि महाराज जी इस रजत शिला को, जो भगवान राम का दिव्य मंदिर बन रहा है, ब्रज के समस्त ब्रजवासियों की ये भावना है, ब्रज के समस्त धर्माचार्यों की ये भावना है, ब्रज के समस्त मनीषियों की ये भावना है, इसमें सबका प्रेम है। ये ब्रज की मिट्टी रामलला के मंदिर में लगाई जाए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो नींव की ईंट रखेंगे, बिहारी जी से ऐसी कामना है कि वो प्रथम ईंट ब्रज की हो, ब्रज की मिट्टी की हो, हमारे ठाकुर के प्रेम की हो, ब्रजवासियों के सद्भाव की हो। और वह रजत शिला हम 2 तारीख को वहाँ पहुँचने के बाद 3 तारीख को नृत्य गोपाल दास जी महाराज को समर्पित करेंगे और उसके बाद धर्म रक्षा संघ के सभी लोग वृंदावन प्रस्थान करेंगे। श्री राधे। जय जय श्री राधे। न भूतो न भविष्यति। यह जो ब्रज क्षेत्र से और ब्रज मंडल से 84 कोस परिक्रमा से जो शिला बनी है, जिसमें पूरे ब्रज के क्षेत्रों के तीर्थ, मंदिर, मठ की रज और वहाँ की मिट्टी को लेकर के, स्थापित कला को लेकर के रज शिला बना करके जो जा रही है, हम रहें ना रहें लेकिन ब्रिज की निशानी नींव के अंतर्गत रहेगी। वह जो है, ये समझ लीजिए कि जिस इमारत की नींव मजबूत होती है वह दीर्घकालीन होती है। ऊपर के सजावट सब देख सकते हैं कि, लेकिन जो नींव में है, जो उसको स्तंभ रूप में धारण करते हैं, उसमें ब्रज की रज जाके स्तंभ रूप से धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला का जो व्यव्य मंदिर बन रहा है, जो कि सनातन धर्म में शायद ये 500,000 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, जिसके साक्षी हम और आप सभी बन रहे हैं। और जब तक के युग युगांतर तक के, जब तक रामलला का मंदिर रहेगा, तब तक उस मंदिर की शिखा को जो देखेगा, शिखायाम सर्वप्रथम मंदिरो दर्शना भवति, शिखा के दर्शन करने से जो है पूरे मंदिर के देवताओं का दर्शन हो जाता है। उसी प्रकार से चरण बिंदम तथा कृत्य, जमीन में पांव रखने से जो नींव में जिसका आधार स्तंभ होते हैं, उनका प्रणाम करने से उसमें जितने भी चीज़ें हैं उन सब का प्रणाम हो सकता है। जब जब मंदिर की पूजा होगी तब तक ब्रिज की रज की पूजा भी उस शिला की होती रहेगी। इसलिए आप हम सब का यह सौभाग्य है, राधा रानी के कारण, राधा रानी के आशीर्वाद से लली ने जो कृपा की है, वह जो है ब्रिज भूमि का गौरव है, गर्वित है। इसके लिए जो धर्म रक्षा संघ के अधिकारियों ने, अध्यक्ष ने, संरक्षक ने, प्रांतीय सचेतक ने, अखिल भारतीय सचेतक ने, महामंत्री ने, जितने और कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सब साधुवाद के पात्र हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसी प्रकार से वृंदावन में यह से कार्यक्रम सामाजिक सांस्कृतिक होते रहें और आगे चल के कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी हम और आप अहिंसात्मक सहयोग करके, क्योंकि कहा जाता है कि जब उसकी मर्जी होती तो काम होता है, रामलला की मर्जी हुई तो मंदिर बन रहा है। तो हम कृष्ण से जब भी प्रार्थना करें तो उनसे कहें कि आप अपने जन्म मुक्ति को मुक्त करके और स्वतंत्र रूप से हमें
आपका आशीर्वाद मिले, आपके दर्शन मिले, आपकी छवि निहारें। इन्हीं वाणी के साथ में विराम करते। ओम शांति शांति शांति। क्या आयोजन रहा आज? धर्म रक्षा संघ की ओर से आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसमें मैं सभी लोगों को उत्सुकता थी हमारी रजत शिला किस प्रकार से अयोध्या पहुंचेगी उसकी जानकारी देने के बारे में। तो मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब बहुत जल्दी हमारा समय आ चुका है। कल 31 तारीख शनिवार को हम बांके बिहारी मंदिर में, 31 तारीख शुक्रवार को बांके बिहारी मंदिर में सुबह रजत शिला का पूजन होगा। वहाँ से जब गोस्वामी जी हमको रजत शिला सौंपेंगे तो हम उस रजत शिला को एक यात्रा के रूप में यमुना जी तक लेके जाएंगे, वृंदावन के केसी घाट तक। और वृंदावन के केसी घाट पर यमुना पूजा का कार्यक्रम होगा, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कथावाचक श्री पुंडरीक गोस्वामी जी उस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। और वहाँ पर दुग्धाभिषेक भी होगा, जलाभिषेक भी होगा और हमारी रजत शिला का पूजन भी होगा। इसके बाद में हमारी ब्रज की गोपिकाएं, ब्रजवासी महिलाएं जमुना से यमुना जल का कलश अपने सर पर रखकर और हमारे संत महात्मा, धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारीगण, ब्रजवासीगण यमुना जी की रज को लेकर अपने सर पर धारण करके एक यात्रा के रूप में श्रीमद् भागवत मंदिर हम गोपाल खार तक आएंगे और वहाँ यात्रा का कल का विश्राम होगा। उसके बाद परसों हम श्री कृष्ण जन्मभूमि, परसों यानी 1 अगस्त शनिवार को कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से और राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। और 1 तारीख की रात्रि में हम कहीं विश्राम करने के बाद 2 तारीख को लगभग दोपहर 12 बजे तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। और अयोध्या में जाकर हमारा सर्वप्रथम पड़ाव श्री लक्ष्मण किलाधीश पीठाधीश्वर श्री महंत राजकुमार दास जी महाराज, अधिकारी जी महाराज के यहाँ पर होगा। वहाँ से फिर शाम के समय में हम श्री रामलला विराजमान कनक भवन और हनुमानगढ़ी में रजत शिला को ले जाकर पूजन और दर्शन कराने के बाद रात्रि विश्राम अयोध्या में करेंगे। और 3 तारीख रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल लगभग 8 बजे हम इस शिला को हमारे जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज और तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष परम पूज्य श्री गोविंद गिरी जी महाराज और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री श्री चंपत राय जी के हाथों में अन्य संत महात्माओं की उपस्थिति में सौंपेंगे। और उसके बाद इससे पहले हम प्रातःकाल एक बार सरयू में भी अपनी ब्रज की रजत शिला का स्नान और अभिषेक कराएंगे, पूजन कराएंगे। और वहाँ से लौटने के बाद फिर 5 तारीख को यहाँ पर बड़ा दीपोत्सव का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और आगे जो भी सूचनाएं होंगी आपको